हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज का वीडियो बेटा दोनों मीडियम के लिए कंबाइन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 7.1 को कंप्लीट कर लिया विद एग्जांपल, उदाहरणों के साथ अपन इसको पूरा कर लिए। आज आप आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 और उसके साथ साथ जो उसमें प्रयोग होने वाला फार्मूला है, इंग्लिश में बोले तो सेक्शन फार्मूला और हिंदी में बोले तो विभाजन सूत्र, उसको प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले उस आप फार्मूले के बारे में जानते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। तो देखो बेटा, क्या आज का हमारा वर्क और कैसे हमें करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोला जाता है विभाजन सूत्र। ठीक है बेटा, देखो सारा काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो निर्देशांक जिसको बोलते हैं ज्यामिति का है। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली ए पॉइंट आपको दिया होगा, यहाँ कहीं बी होगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्पेस ज्यादा होगा, ए, और यहाँ कहीं अपन ने बी ले लिया। ए की वैल्यू अपन ली x1 y1 और बी की ले ली अपन ने x2 y2। पिछले सवाल में हमने इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात की थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था। अब बेटा पता है आप क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या होगा, यहाँ बीच में एक पॉइंट होगा। बीच का मतलब बिल्कुल बीच नहीं, कहीं भी बीच, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल मिडल भी हो सकता है भी। यहाँ ए से बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट के जो रेशियो होंगे, हिंदी में बोले तो अनुपात जो होंगे, वो हमें गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं 2:3, 2:3। इसका मतलब है कि ए बी के ऊपर जो ये बिंदु सी जिसका अपन नाम दे रहे हैं, वो इधर 2 हिस्सों में है, इधर 3 हिस्सों में। अपनी भाषा में बोले तो अगर इस लाइन के आप अगर 5 टुकड़े करें, 1 2 3 4 5, मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो और इसका रेशियो 2:3। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है। तो अगर इसका रेशियो 2:3 है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु से इस पूरी लाइन के 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से सारे इधर है। इसका मतलब ये है। ओके बेटा, तो हमें इस तरीके से रेशियो दिया होगा जिसको अपन अनुपात बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर दिया हो तो अपन लिखेंगे, वरना अपन m1 m2। ठीक है बेटा, जनरल फार्मूला आप सीख रहे हैं। m1 का मतलब इधर वाला होगा, m2 का मतलब इधर वाला। इसको यूज करते हुए हमें इस पॉइंट को निकाल के लाना है। ओके बेटा, दोबारा से मैं आपको सारी बात बताता हूँ। ए आपके पास है, बी आपके पास है, ए बी को आपने मिलाया, यहाँ एक पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट से इधर वाला और इधर वाला जो रेशियो के हिसाब से बताया, जैसे मान लो अगर मैं इसके 5 पार्ट करूँ, जरूर नहीं 5, कितने भी पार्ट हो सकते हैं, 5 अगर मैं पार्ट करता हूँ, तो अगर 2:3 है तो इसका मतलब 2 हिस्से इधर इस लाइन के, 3 हिस्से इधर। हिस्से का मतलब पार्ट्स, 2 पार्ट्स इधर और 3 पार्ट्स इधर है। ओके बेटा, तो क्या होगा अब आप इसको करते समय, और ये हमें जो क्या बोलते हैं रेशियो, अनुपात हमारे पास है इसका। अब इस रेशियो को यूज करते हुए हमें ये पॉइंट निकाल के लाना है, और ये पॉइंट कैसे निकलेगा इसके ऊपर सारी बातें हमें करनी है। तो ये मैं एक बार लेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट आपका XY है। ओके बेटा, लेट तो कर सकते हैं आप। और ये इधर का जो हिस्सा है वो M1 है, और इधर का हिस्सा M2, ये आपका XY, इसका नाम क्या दे दें, C। अब आप ऐसा करो, इसको नीचे मिलाओ बेटा, ताकि इनकी एक्चुअल लोकेशन निकाल पाए। इसको इससे मिला दो। ठीक बेटा, इनके भी नाम दे, जैसे ये ABC दे दिया, यहाँ D आ गया, यहाँ E आ गया, यहाँ F आ गया। अब हमें D तो A है ही आपका, ये D नहीं, ये D हो गया, और ये आपका E हो गया। A तो ये था ही आपका। अब हमें इस D E इनके पॉइंट्स निकाल के लाने। ये पॉइंट क्या है, तो आपको एक बात तो पता ही है कि इस सीध में जो x की वैल्यू वो सेम रहेगी, तो x को x2। ओके बेटा, इसी तरह इस सीध में जो x की वैल्यू सेम है, तो ये x1 ही रहेगा। अब रही बात y की वैल्यू, वो कैसे निकालनी है। अब यहाँ y क्या है हमें नहीं पता, वो इस सीध से निकालो। यहाँ देखो, इस सीध में जो भी y चलेगा ना, वो बिल्कुल सेम चलेगा। देखो यहाँ अगर 2 है y, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ इस सीध में जो भी लाइन आएगी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ क्या y y1 है, ये पॉइंट यहाँ का बेटा x1 और y1, ये यहाँ का पॉइंट है। तो यहाँ अगर y1 है तो यहाँ भी क्या होगा y1, और यहाँ भी क्या होगा y1।
ओके बेटा, एक आप ऐसे करो, इसको भी इससे मिलो, इस पॉइंट की सीध में भी इसको मिला हुआ, इस पॉइंट को भी हमें निकाल के लाना है। एक ये ट्रायंगल बनेगी, एक इधर बनेगी, ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रही, इसको आप प्लेस कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है। डी पॉइंट आपके काम आ जाएगा, ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे, त्रिभुज के फार्मूले से हमें काम करना है। तो डी पॉइंट हमने निकाल लिया, ई की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ई यहाँ नाम दो आप। अब ये क्या है देखो, यहाँ भी तो x x2 ही रहेगा, और रही बात y, y क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस सीध में y आपका क्या गया है, y है। ओके बेटा, तो ये आपने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी, ये भी, ये भी। अब बेटा चैप्टर नंबर 6 आपने किया नहीं है, उसमें एक फार्मूला है, चलो नहीं किया, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, मैं जो बात है वो समझा दूंगा, और आपको समझ के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट 6 चैप्टर में वो आपने किया नहीं है। तो ये जो दो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, ये देखने में आपको सिमिलर नजर आएगी, समरूप नजर आएगी, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ और यहाँ का एंगल एक जैसा सा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका जिनका नाम दे रखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल को त्रिभुज बोला जाता है, एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीसीई। सिमिलर को हिंदी में समरूप बोलते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, और देखने में भी आप देख सकते हो साइज बड़ा छोटा हो सकता है, समरूप का मतलब समान दिखना होता है, ठीक है बेटा। तो ये ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो क्या होता है, साइडों का अनुपात, साइडों का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो आप जैसे ये साइड हो गई आपकी एडी, जैसे इसका बेस आपने लिया तो इसका भी बेस लो, आधार जिसको बोलते हैं सीई। ये साइडों का रेशियो, जैसे ये लिया आपने AC, तो ये आपका आ गया BC। ओके बेटा, इसी तरह ये आपका आ गया CD, तो ये आपका आ गया BE। ये आपस में बराबर। ये इतनी सी बात छठे चैप्टर वाली है, जो एक बार हमने किया नहीं है तो आपको दिक्कत आ रही है, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, समरूप है तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। जब हम छठा चैप्टर करेंगे तो ये चीज अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब देखो बेटा, आपको इन सारों की वैल्यू निकालनी है। जैसे AC है, कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, AC मैंने लिखा है ये रहा, और BC लिखा है। तो AC यहां से लेके यहां तक आपने M1 माना था, याद करो, इधर 2 हिस्से हैं, इधर 3 हिस्से, तो ये यहां से लेके यहां तक 2 हो गए, तो इसका मतलब ये M1 है, तो इसकी जगह तो आपका M1 आ गया। BC की जगह क्या आ गया, M2 आ गया। इसी तरह AD ढूंढो, AD यहां से यहां की दूरी क्या है, जब दूरी ऐसे ज्ञात करते हैं तो x में ज्ञात होती है, और जब इस तरह ज्ञात करेंगे तो y में माइनस करके निकालना है। तो AC की जो, AD की जो दूरी है, यहाँ x आपका x1 है, और यहाँ क्या है x, यहाँ आपका x x1 है, और यहाँ आपका x है बेटा, ये x1 लग रहा है और ये x है। देखो इस सीध में लिया था अपन, इस सीध में जो भी होगा वो बराबर होगा, और यहाँ xy लिया था अपन, ओके बेटा। तो इस सीध में आपका x है, वो x है, तो यहां से यहां माइनस करोगे, वो AD का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, दूरी है, वो होगा तो x माइनस x1। ओके बेटा। CE ढूंढो कहाँ है, CE, तो ये भी तो ऐसे ही माइनस होगा, तो ये x2 माइनस x होगा, ठीक बेटा। अब बात आई CD ढूंढो कहाँ है, ये रहा। जब इस तरह है तो y माइनस होता है, तो y माइनस y1। अब मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस क्यों करूं, क्योंकि ऊपर y बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है। इसी तरह DE ढूंढो भाई, कहीं DE तो नहीं आना चाहिए था, अपन क्या लिया CD, तो BE होना चाहिए, BE, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया y2 माइनस y। लो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए, इसके बाद भी दोबारा आपको समझाऊंगा। तो ऐसा करो, एक बार तो इसको इसके बराबर रख लो, 16 करो, एक बार इसको इसको बराबर रख के 16 करो, क्योंकि तीनों ही बराबर है। तो टेक
मतलब लेना होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m1 बटा m2। तो बेटा आर पार गुणा क्रॉस गुणा करके देखो, तो x गुणा m2 माइनस m2 गुणा x1 बराबर x2 गुणा m1 माइनस x गुणा m1। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालने दो, x वाले सारे एक साइड भेज दो, बिना x वाले सारे एक साइड भेज दो। जैसे ये x वाला है पड़ा रहने दो, इसको इधर भेजें क्योंकि ये x1 है, ये x इधर लाएंगे माइनस का इधर आके प्लस का, और ये आपका x2 m1 पड़ा है और ये माइनस का m2 x1 आपका इधर आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बना m2 प्लस m1 बराबर, इसको थोड़े ढंग से लिखें m1 x2 m2 x1 और ये जाके इसके भाग में डिवाइड में, तो m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 लिख देता हूँ। तो ये लो भाई x तो हमारा नहीं निकला, पर x निकालने का एक फार्मूला हमें मिल गया है, जो कि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है। इस पूरी प्रश्नावली में हमें x का निर्देशांक, x का बिंदु निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करना है, जो कि आपके सामने है। इसी तरह आप इसको ले लो, टेक m1 बाई m2 y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। ओके बेटा, तो DE y2 माइनस y आएगा यहाँ पे, BE ये रहा y2 माइनस y। ठीक बेटा, गलती होगी तो आर पार गुना, तो ये मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तो इसकी इससे गुणा m1 y2 m1y बराबर m2y m2y1। बस बेटा ध्यान रखना कोई गलती ना हो जाए। अब वैसे ही y वाले भी एक साइड इकट्ठा कर लो और बिना y वाले एक साइड, जैसे कि ये y वाला है ये y वाला, इनको एक साइड जाने दो, इसको इधर आने दो। तो m1y2 ये प्लस का हो जाएगा m2y1 बराबर m2y और ये प्लस का हो जाएगा m1y। तो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से y कॉमन लेकर मैं इधर लिख रहा हूँ, तो y कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा m2 प्लस यहाँ बचेगा m1 बराबर यहाँ बचेगा m1y2 प्लस m2y1 और ये जाके इसके भाग में, तो m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये लो बेटा, याद करो हमें क्या करना था, हमें हमारे पास ये जो रेशियो अनुपात था m1 m2 था, जैसे मैंने दो एग्जांपल 3 बताया था, तो उसको यूज करके हमें इस पॉइंट को निकाल के लाना था, और इस पॉइंट की वैल्यू x और y है। तो देख लो x निकालने का ये फार्मूला हमें मिल गया और y निकालने का हमें ये फार्मूला मिल गया। हो सकता है कि ये आपको समझ ना आए, पर जब क्वेश्चन करेंगे इन चीजों को यूज करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ये चीज बनी कहाँ से है। ये बेटा आपने इस फार्मूले को बनाने का एक तरीका सीखा है कि ये फार्मूला जो हमने यूज किया है वो फार्मूला बना कैसे। अब इन फार्मूलों को यूज करते करते हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको दोबारा ये सारी बात थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। रियलिटी में क्या था, ए और बी दो बिंदु थे, पॉइंट थे, ए x1 y1 था, बी x2 y2 था। हमने ए से बी को मिलाया, फिर एक बीच में सी पॉइंट था, वो पॉइंट इस पूरी लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा था, कुछ अनुपात में डिवाइड कर रहा था, और वो अनुपात हमें दे रखा था। इधर m1 है और इधर m2, मतलब इस लाइन के अगर हिस्से बनाए, अगर आप अपनी भाषा में देखें, अगर इस लाइन के सारे 5 टुकड़े करें आप, तो 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से इधर है। m1 m2 का मतलब ये था। तो हमारे पास इतनी चीज थी और हमें इसको यूज करते हुए ये पॉइंट को निकाल के लाना था। हमें इस एक्स वाई को निकाल के लाना, इस एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या किया, इस सारे को मिलाने के लिए इसको ऐसे नीचे मिला लिया, इसको नीचे मिला लिया, इसको नीचे, इसको इससे मिला लिया और सारे पॉइंटों को निकाला। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो हमने ज्यादा पॉइंट तो नहीं निकाले, डी और ई बनाए, बाकी ए बी सी तो पहले ले लिए थे। तो देखो डी इस सीध में जो लोगे आपको एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 ही रहेगी। तो इस सीध में आपने एक्स ले लिया।
तो x हमारा देखो, अगर इधर x है तो इधर भी x होगा, पहले लिखने में या बोलने में x1 बोल दिया होगा मैंने, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा। इसी तरीके से अगर y देखना है तो आपको इधर से मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ y अगर y1 है तो यहाँ भी y1 है। सेम x देखना है इधर से देखो तो ऊपर देखो x2 है, और y देखना है इधर से देखो क्या है, y है, या बोलने में y1 बोला गया था तो यहाँ y था तो यहाँ y आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, छठे चैप्टर में ये चीज थी, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आई है, तो बेटा वो चैप्टर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल आपको नजर आ रही है। इन ट्रायंगल्स में क्या है, दोनों देखने में आप देखो एक जैसी नहीं लग रही क्या, अगर ये एक जैसी लगे, हालांकि बहुत रूल होते हैं इसको समझने के लिए, पर अब आपको एक बार इसी चीज से समझना पड़ेगा। देखने में एक जैसी लग रही है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और सिमिलर को समरूप बोलते हैं हिंदी में, और ये उसका साइन है, सिमिलर और समरूप का ये सिंबल है, उसका संकेत है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और जब दो त्रिभुज ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, उनके साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे इसकी ये साइड होगी, इसकी ये साइड होगी, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, ये हमने निकाल लिया। अब सारी वैल्यू, जैसे AD कैसे निकला देखो, अगर इस तरह लेंथ निकाल रहे हो तो यहाँ x की जो वैल्यू और यहाँ x की वैल्यू, उसको माइनस करो, अगर यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर इस तरह निकाल रहे हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करो y की वैल्यू, तो ये निकाल के हम यहाँ पहुंचे। अब एक बार तो इसको और इसको बराबर रखा, आर पार गुणा की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, हल करते गए हमें x निकालना था, क्योंकि हमें इसी को तो निकाल के लाना है, तो हमने x निकाल लिया, ये बन गया। इसी तरह इसको और इसको बराबर लिया, आर पार गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 करते गए, y निकालना था हमारा, y ये निकल गया। तो कुल मिला के हमें इस तरह के टॉपिक में अगर a और b दिया हो, उसको लाइन एक बना रही हो, और उसके ऊपर अगर रेशो अनुपात दे रखा हो, और बीच वाला जो बिंदु जो पूछ रहा है वो निकालना हो, तो वो निकाला कैसे जाएगा, उसके लिए हमें फार्मूला मिल गया है। तो आपको ध्यान से देखा होगा, इधर वाला पॉइंट x1 है, फिर y1, फिर x2, y2, और बीच में जो अनुपात होगा उसको हमने m1 और m2 माना है, अनुपात जो रेशियो होगा उसको m1 और m2 माना, और उसको यूज करते हुए देखो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर बेटा ना समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। बाकी आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी, जहां एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई है, उसके बाद देखो विभाजन सूत्र, हिंदी मीडियम का मैथ है ये सारा ये बना हुआ आपके सामने है, और आप यहाँ से भी अपना ये दोबारा देख सकते हो। अब बेटा आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगी, तो मैं कुछ ज्यादा इरेज नहीं करूंगा, जो आपकी यहाँ काम की चीज है वो पड़ी रहेगी। देखो इतने से मैं ये करवा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है बेटा, दोनों मीडियम ध्यान से देखना, दोनों बता दूंगा मैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divides the join -1 7 and 4 and -3 in the ratio 2:3। इसने ये कहा बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन, जो आपको कोऑर्डिनेट निकाल के लाना है किसके, उस पॉइंट के जो -1 और 7 और 4 और -3 से ज्वाइन होने वाली जो लाइन है उसको 2:3 पे कट करता है। तो मैं ये एक बार इंग्लिश मीडियम को समझा रहा था। कहता है कि इन दो पॉइंटों से कोई लाइन ज्वाइन हो रही है और दोनों पॉइंट में आपको दिख रहा हूं, अपन ने उसको A और B मान लिया, ये -1 और 7 है और ये आपका 4 और -3 है। अब आगे इसको एक पॉइंट है वो 2:3 पे डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये पॉइंट निकाल के लाना है। तो ये इसका क्वेश्चन है बेटा, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि इस पॉइंट में x और y की वैल्यू निकाल के लाओ, ठीक है। अब बात करें हिंदी मीडियम की तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यही बेटा कहता है उस बिंदु को निकाल के लाइए आप जो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। तो याद करो, ये x1 हो गया आपका, ये x2 हो गया उधर वाला, y1 7 हो गया, y2 -3 हो गया, ये m1 माना था, m1 2 हो गया, m2 आपका 3 हो गया। तो द कोऑर्डिनेट्स, इसका नाम हम C दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सी, तो बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक बेटा, ये इसका हो गया। तो फार्मूला क्या था, x का निकालने का ये फार्मूला, ठीक बेटा। तो x का निकालने क्या फार्मूला, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, याद है ये ना x का निकालने का ये फार्मूला। तो सारी चीज है आपके पास। तो x बराबर m1 ये रहा आपका 2, x2 ये लिखा पड़ा 4, m2 आपका 3, x1 आपका -1 बटा 2 प्लस 3, तो ये आपका आ गया 8 -3 बटा 5, तो 5 बटा 5 आपका कितना आ गया 1। तो इसका मतलब जो x है वो इसका 1 की सीध में है बेटा। इसी तरह अगर आपको निकालना पड़ जाए y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, ध्यान से फार्मूला देखो आप, y, तो y का फार्मूला क्या था बताया था, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। सारी चीज यहां भी तो आपके पास है। तो y निकाला तो m1 वही 2, y2 आपका -3, m2 आपका 3 और y1 आपका 7 बटा m1 वही 2 और m2 वही 3, तो -6 प्लस 21/5, तो 21 में से 6 के बेटा 15 बटा 5 कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब जो बिंदु C है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट C है, उसके जो हिंदी में बोले जाएंगे निर्देशांक मतलब x और y की वैल्यू, और इंग्लिश में बोले जाएंगे कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू, वो 1 और 3 है। तो ये बेटा हमें निकालना था द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो x लिखा, फार्मूला लिखा और सारा निकाल दिया, और y लिखा और उसका निकाल दिया। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। अब मैं आपको करने के लिए सेकंड क्वेश्चन और दूंगा बेटा, उसमें जो बात बताने वाली है बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 and -1 -2 and 3। बेटा मैं इसी क्वेश्चन से समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ ना आए, मैं जल्दी जल्दी बोल गया, और समझा मैं इसी से देता हूं आपको। क्या बोला है इसने, ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मान लो इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइन होने वाली ये एक लाइन है, इस लाइन में क्या हो रहा है, ट्राई सेक्शन हो रहा है। ट्राई सेक्शन को समझे तो सम त्रिभाजित, मतलब ये जो लाइन है समान 3 भागों में डिवाइड हो रही है। समान 3 भाग, जैसे इसके इक्वल 3 पार्ट्स कर दो तो 1 2 3 पार्ट्स। तो हमें ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स है, जो ये दोनों के दोनों पॉइंट है वो निकाल के लाने बेटा। तो दोबारा से हिंदी मीडियम के लिए और स्टेटमेंट बोल देता हूँ, उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। बिंदुओं 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने इंग्लिश की हिंदी बताई थी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे। तो कहता है कि ए और बी पॉइंट को जो ज्वाइन करने से लाइन बनी, वो लाइन आपकी सम त्रिभाजित हो रही है, समान 3 भागों में बंट रही है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राई सेक्शन, जो इक्वल ट्राई सेक्शन हो रही है। तो इक्वल इसके देखो 3 टुकड़े बना दिए 1 2 3। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को निकाल के लाना है, बोले तो P और Q को निकाल के लाना है। तो अभी जो सवाल किया था, अभी जो क्वेश्चन किया था, निकाला तो वहां था, पर उसमें क्या था, वो जो रेशो अनुपात था वो था, पर यहाँ आपके पास नहीं है। तो देखो इसकी मान लो अगर आप P को निकाल रहे हो, तो अगर P को आप ध्यान से देख रहे हो तो इधर इस लाइन का 1 पार्ट है और इधर कितना पार्ट है 2, तो इसका रेशो हो गया 1:2। समझ आ गया बेटा, उम्मीद करता हूं। अब जैसे हमने पिछला सवाल किया था, सारी की सारी चीज आपके पास है, ये A रहा, ये B रहा, ये M1 M2 रहा, और आप P की जो कोऑर्डिनेट्स है जैसे पिछले सवाल में निकाला है पहले क्वेश्चन में, वैसे को वैसे निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद अब निकालना तो क्या को भी है। अब इसके जो रेशियो की बात करें तो अब अगर इधर कितने पार्ट है बेटा 2 और इधर कितने पार्ट है 1, तो इसके लिए रेशियो क्या होगा 2:1। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बन गए। एक बार तो 1:2, 1:2 लेके आपको पूरा सवाल करना है, जैसे कि सवाल नंबर 1 किया, और उसको करने के बाद आप लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, बिंदु क्यू के निर्देशांक, उसको निकालने के लिए जो रेशियो अनुपात यूज करोगे वो 2:1 करोगे।
ओके बेटा, कर लोगे। तो शायद इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा, वो आपको अपने आप करना है। तो आज आपको मैं 3 क्वेश्चन और एक जो ये फार्मूला कैसे बना उसके ऊपर दोनों मीडियम का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक कंबाइंड लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। और फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करने में, तो आप बेटा बता सकते हो और नेक्स्ट टाइम हम वीडियो अलग अलग बना देंगे। ओके बेटा, थैंक यू, ध्यान से इसको कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्क आपको जो करवाया समझ आ गया होगा बेटा। और एक कॉपी के लिए आपको बताना था, अपनी कॉपी साथ साथ पूरी करते रहें। तो जो भी आपका कॉपी का वर्क अनकम्प्लीट है तो उसको बेटा धीरे धीरे करके या साथ साथ करते हुए पूरा कर लें, और वर्क अनकम्प्लीट ना छोड़ें। कल को कोई टेस्ट लेते हैं फिर आपको दिक्कत होती है, तो अपना बेटा जो भी वर्क है वो पूरा कर लेना। ओके बेटा।